नमस्कार प्रिय देशवासियों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके धरती पर लौट चुके हैं। इस मिशन का हिस्सा बनने के बाद लोग अब जानना चाहते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक मिशन के लिए इसरो के अंतरिक्ष यात्री को कितनी सैलरी मिलती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिकों या पायलट्स को कोई भारी भरकम बोनस या अलग इनाम दिया जाता होगा, लेकिन इसके पीछे की हकीकत आपको चौंका देगी। तो आखिर शुभांशु शुक्ला की सैलरी क्या है और क्या आईएसएस मिशन के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान या स्पेशल अलाउंस मिला है, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। लखनऊ के 39 वर्षीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा कर 15 जुलाई 2025 को प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की। एक्सियम 4 मिशन के तहत भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचने वाले शुभांशु ने न केवल देश का गौरव बढ़ाया बल्कि लाखों युवाओं को अंतरिक्ष अन्वेषण का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कई लोगों को लग रहा है कि शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए कोई विशेष बोनस मिला है, तो बता दें कि एक्सियम 4 मिशन के लिए उन्हें कोई विशेष बोनस या अतिरिक्त भुगतान नहीं मिला। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 548 करोड़ रुपए यानी लगभग $65 मिलियन खर्च किए, जिसमें शुभांशु की ट्रेनिंग, यात्रा, प्रक्षेपण रसद और रिसर्च शामिल है। हालांकि उनकी सैलरी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के वेतनमान के आधार पर ही तय होती है, क्योंकि वह इसरो या नासा के पेरोल पर नहीं है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के रूप में शुभांशु की वार्षिक सैलरी 12 लाख से 20 लाख रुपए के बीच है, जो उनके अनुभव, प्रदर्शन और मिशन की भूमिका पर निर्भर करती है। इसमें मूल वेतन के साथ साथ डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे लाभ शामिल है। हालांकि अंतरिक्ष मिशन के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी सैलरी 30 से 46 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है, जो फिर भी कई भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तुलना में कम है। इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों का वेतन वैश्विक मानकों की तुलना में काफी कम है। बात करें नासा के अंतरिक्ष यात्री GS-12 से GS-13 ग्रेड में आते हैं, जिनका वार्षिक वेतन भारतीय रुपए में लगभग 65 लाख रुपए से लेकर लगभग 86 लाख रुपए तक होता है। अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जो पर्यवेक्षक की भूमिकाओं में है, वो 90 लाख रुपए से अधिक तक कमा सकते हैं। यूके स्पेस एजेंसी प्रवेश स्तर के अंतरिक्ष यात्री को भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 46 लाख रुपए और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री को लगभग 99 लाख रुपए का वेतन मिलता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अंतरिक्ष यात्री प्रति माह लगभग 6 लाख रुपए से लगभग 9 लाख रुपए तक कमाते हैं। वहीं रूस और कनाडा, इन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां भी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना में अधिक वेतन देती है। इसरो का वेतन भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हो, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह मिशन सम्मान और देश की सेवा का प्रतीक है। शुभांशु जैसे अंतरिक्ष यात्री आर्थिक लाभ से ज्यादा देश के लिए गौरव और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने की भावना से प्रेरित है। बता दें कि शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए उड़ान भरी थी। 26 जून को वे आईएसएस पहुंचे और 18 दिन तक 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें माइक्रोग्रेविटी में माइक्रोएल्गी की वृद्धि, मांसपेशियों के नुकसान और अंतरिक्ष में मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन जैसे अध्ययन शामिल थे। यह मिशन भारत के गगनयान मिशन 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। भारत ने शुभांशु की सीट और प्रशिक्षण के लिए 548 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसे कुछ लोगों ने महंगा बताया, लेकिन इसरो और नासा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुभव के लिए जरूरी माना। शुभांशु की सैलरी वैश्विक अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन उनकी उपलब्धि का मूल्य पैसों से कहीं अधिक है। एक्सियम 4 मिशन ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और गगनयान मिशन के लिए अनुभव प्रदान किया। शुभांशु की यह यात्रा न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अंतरिक्ष में भारत का झंडा बुलंद करने का सपना देखते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।